Hello friends, welcome to ISS platform. आज है 12th ऑफ दिसंबर एंड 12th ऑफ दिसंबर एंड 11th ऑफ दिसंबर दोनों दिन के करेंगे हम करंट अफेयर के एमसीक्यू। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जैसे कि आपको बार बार बता रहा हूँ, मैंने 80 to 90% इंडियन इकोनॉमिक्स पूरी कंप्लीट कर दी है। अब देखना कैसे है, आपको मेरा चैनल खोलना है, चैनल के प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको एक इंडियन इकोनॉमिक फोल्डर दिखेगा जिसमें 14 लेक्चर अपलोडेड है। देख लीजिए, लेक्चर बड़े हैं, टॉपिक वाइज है, आपकी इकोनॉमिक कंप्लीट हो जाएगी। उसी के साथ आपको एक और फोल्डर दिखेगा इंडियन पॉलिटी का, जिसमें मैंने 50 लेक्चर अपलोड करे हैं, जिसमें आपकी पूरी इंडियन पॉलिटी भी कंप्लीट हो जाएगी। उसी के साथ आपको एक और फोल्डर दिखेगा, वी कैन से एडिट और फोल्डर, जिसमें मैंने नियरली 50 लेक्चर शूट कर दिए हैं, जो कि आपकी एडिशनल नॉलेज को भी एनहांस करेगा। देखते हैं। देखो, ये लेक्चर सुबह 6 बजे आता है। आपको ये लेक्चर वीक में 3 दिन मिलेगा, बट आपको सारे करंट अफेयर के एमसीक्यू वीकली कराए जाएंगे। क्लियर? जैसा मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। आज है फ्राइडे, अब इसके बाद आपको मंडे को मिलेगा, जिसमें सैटरडे, संडे, इवन मंडे के भी करंट अफेयर एमसीक्यू कवर कराए जाएंगे। देखते हैं। लेक्चर बड़ा है, थोड़ा ध्यान रखना। ये 3 दिन पहले ही शूट किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो यू कमिटेड बिगेस्ट मिस्टेक। जैसे कि मैं बोलता हूं कि हमेशा दो लोगों पर ध्यान रखो, जो हमारे खास हैं इवन, और जो हमारे अगेंस्ट है। और मिडिल वालों पर ध्यान मत रखो। जो खास होते हैं जैसे रशिया, जापान, ये जो कंट्रियां हैं ये हमारी बहुत क्लोज है, तो इनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। 15 मिनट का वीडियो है, आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा, 3-4 वीडियो नहीं देखने पड़ेंगे, एक वीडियो में आपको इजीली कवर करा दिया जाएगा। इवन अगर नहीं मिलता है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, इस वीडियो के आपको लिंक दिख जाएगी, देख लेना। विच फेस्टिवल ऑफ इंडिया एंटर इनटू यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज लिस्ट? ये पूछा कि बताइए कौन सा इंडिया का फेस्टिवल अभी यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज लिस्ट में ऐड हो चुका है। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारा एक फेस्टिवल यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज लिस्ट में ऐड हुआ है, और ये फर्स्ट टाइम हुआ है। वी कैन से सिर्फ ओनली इंडिया का एक ही फेस्टिवल है इसके अंदर। क्लियर? तो वो है हमारा दीपावली, जो कि हमारे देश का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है दीपावली। क्लियर? और जिसमें हम लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं फॉर मनी। क्लियर? देखते हैं। और अभी इसकी जो कॉन्फ्रेंस हुई थी वो इंडिया में हुई थी रेड फोर्ट पर। ये भी मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था। Which company of world will invest $17.5 billion in India to drive AI diffusion? देखो, AI इंफ्रास्ट्रक्चर इवन स्किल बढ़ाने के लिए ये कंपनी अभी इन्वेस्ट करने वाली है, जो कि 2026 से लेकर 2029 तक $17.5 बिलियन का इन्वेस्ट करेगी। और ये एशिया का सबसे बड़ा इन्वेस्ट करने जा रही है। और इस कंपनी के जो सीईओ हैं, हेड हैं, वी कैन से वो हमारे इंडियन ओरिजिन है, जिनका नाम है सत्य नडेला। और जैसे आप समझ गए होंगे, नडेला किस कंपनी के हैं? ये हैं माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के। जो कि आप सिस्टम चलाते हो, विंडो चलाते हो, ये सब माइक्रोसॉफ्ट की हैं। और माइक्रोसॉफ्ट इंडिया में एशिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट करने जा रही है एआई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए। क्लियर? तो $17.5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है। अंग्रेज बेबी सोन इन विच कंट्री न्यू पीएम? देखो, अंग्रेज बेबी अभी किस कंट्री के नए पीएम बन गए हैं? तो ये है चेज। चेज कंट्री कहां पर है? ये यूरोप की कंट्री है। किसकी है? यूरोप की। अगर नहीं याद आ रहा है तो आपने सुना होगा बचपन में चेकोस्लोवाकिया। चेकोस्लोवाकिया ये पहले एक ही कंट्री थी, चेक अलग हो गई, स्लोवाकिया अलग कंट्री हो गई, तो चेक कंट्री के नए पीएम बने हैं ये अंग्रेज बेबीज। विच कंट्री होस्ट स्क्वैश वर्ल्ड कप 2025? ये पूछा कि बताइए कौन सी कंट्री स्क्वैश वर्ल्ड कप 2025 होस्ट कर रही है? तो ये 10 दिसंबर से स्टार्ट हो गया था, 10th ऑफ दिसंबर से स्टार्ट हुआ था, और 14th ऑफ दिसंबर तक चलेगा। क्लियर? तो 4 दिन का गेम है, और ये चेन्नई में हो रहा है। अभी चेन्नई में चल रहा है स्क्वैश गेम वर्ल्ड कप, और ये इंडिया होस्ट करा रही है। कौन? चेन्नई में चल रहा है, तो डेफिनेटली इंडिया होस्ट करा रही है। याद रखना, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। इंडिया प्लान टू डिप्लॉय इंडिजिनस इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम इन विच स्टेट यूनाइटेड? रही है पूछा कि बताइए इंडिया ने अभी डिसाइड किया है कि वो अपना खुद का इंडिजिनस इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम डिप्लॉय करेगी किस सिटी को बचाने के लिए? जैसे आप जानते हो कि दिल्ली दिल्ली पाकिस्तान के नियर मानी जाती है, और वीकेंड से
एक ऐसी कंडीशन में भी है कि पाकिस्तान कई सारे ड्रोन इवन मिसाइल भेज के दिल्ली को डिस्ट्रॉय कर सकती है, और दिल्ली को बचाना सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि दिल्ली में ही हमारे देश के सबसे बड़े पार्लियामेंट, इवन देश के सबसे अच्छे लोग रहते हैं वहां पर पार्लियामेंट दिल्ली में, तो उनको बचाना जरूरी है। तो दिल्ली में डिप्लॉय करी जाएगी प्रोटेक्ट करने के लिए। क्लियर, इंडिजिनस होगी तो हैक करना कोई मैटर ही नहीं है। क्लियर, साइबर सेफ है। क्लियर, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Which country hosts 33rd Southeast Asian Game 2025? देखो जैसे आप जानते हो साउथ ईस्ट एशियन कंट्री कौन कौन सी है? थाईलैंड, वी कैन से इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया, ये सारी है जो आसियान की कंट्री है, ये भी है साउथ ईस्ट एशियन कंट्री। और अभी थाईलैंड ये करा रही है। याद रखना 9 दिसंबर से स्टार्ट हो चुका है ये गेम, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कौन सा है? साउथ ईस्ट गेम थाईलैंड में हो रहे हैं 2025 के 33rd। क्वेश्चन आ सकता है, which IIT and India AI mission will host ग्लोबल एआई कॉन्क्लेव इन चेन्नई? ये पूछा कि बताइए कौन सी आईआईटी और इंडिया एआई मिशन ने अभी ग्लोबल एआई कॉन्क्लेव चेन्नई में कराया है, तो बताइए कौन सी आईआईटी है? तो डेफिनेटली चेन्नई में हुआ होगा, तो आईआईटी मद्रास होगी, आईआईटी मद्रास इसके संग। और ये क्या है? देखो एआई के इंफ्रास्ट्रक्चर को आर्टिफिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को एनहांस करने के लिए इंडिया में, और इट इज द पार्ट ऑफ, जैसे आप जानते हो कि 2026 में एआई इंपैक्ट समिट होने जा रही है हमारे इंडिया में। एआई इंपैक्ट समिट होने जा रही है 2026 में, और 2025 में फ्रांस में हुई थी जब हमारे मोदी साहब गए थे। और एआई को प्रमोट करने के लिए ये आईआईटी मद्रास और इंडिया एआई मिशन ने अभी होस्ट कराया ग्लोबल एआई कॉन्क्लेव चेन्नई के अंदर। याद रखना, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। विच डे ऑब्जर्व था ह्यूमन राइट डे? पूछा कि बताइए ह्यूमन राइट डे किस दिन ऑब्जर्व किया था? तो वो 10 दिसंबर को हर साल ऑब्जर्व किया था। थीम भी याद रखना, थीम 2025 की थीम बता दीजिए सर। तो थीम है ह्यूमन राइट। क्या है? ह्यूमन राइट अवर एवरीडे असेंशियल। क्या है? ह्यूमन राइट हमारे हर दिन के असेंशियल है। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया फर्स्ट 24/7 ओपन नेटवर्क कोर्ट ओपन इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? मुझे बताइए इंडिया का पहला 24/7 ओपन नेटवर्क कोर्ट किस स्टेट में खुला है? तो याद रखना, केरला ही कारनामा करती है हमेशा ज्यादातर। तो ये कोलम में खुला है। कोलम कहां पर है? केरला में। क्लियर। अब ये 24/7 ओपन नेटवर्क कोर्ट क्या होगा कि जो भी कोर्ट से रिलेटेड केस होते हैं इवन फाइलिंग कर सकते हैं, डिजिटली डिटेल निकाल सकते हैं, ये एवरीथिंग इसमें हो सकता है। आप हियरिंग भी हो सकती है डिजिटली, तो सब कुछ हो सकता है 24/7 कोर्ट की जितनी भी प्रोसीडिंग होती है। और ये कारनामा केरला ने किया है और इंडिया की पहली स्टेट बन गई है। याद रखना, ये इंपोर्टेंट होगा। विच डे इज ऑब्जर्व एज इंटरनेशनल एनिमल राइट डे 2025? ये पूछा बताइए किस दिन इंटरनेशनल एनिमल डे राइट डे 2025 ऑब्जर्व किया था? तो जैसे आप जानते हो कि ह्यूमन के राइट हैं, ऐसे ही एनिमल के भी राइट है, और हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि ह्यूमन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है एनिमल के राइट को प्रोटेक्ट करना, क्योंकि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीसीज ह्यूमन को बनाया है, और ह्यूमन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिनके अंदर वी कैन से थॉट प्रोसेस नहीं है, तो उन लोगों को प्रोटेक्ट करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि भगवान ने, गॉड ने हमें इस काबिल बनाया है। आज लेक्चर बड़ा होगा, क्लियर, 2 दिन के हैं। तो ये 10 दिसंबर को हर साल ऑब्जर्व किया है। इंडिया हैज लॉन्च कंस्ट्रक्शन ऑफ इट फर्स्ट ऑल इलेक्ट्रिक ग्रीन टग इन विच पोर्ट ऑफ इंडिया? पूछा पता इंडिया ने पहला अपना अपना फर्स्ट ऑल इलेक्ट्रिक ग्रीन टग किस पोर्ट पर खोलने जा रही है? तो ये कंडला पोर्ट पर। और कौन सी ऑथोरिटी है? दीनदयाल उपाध्याय, दीन दयाल उपाध्याय पोर्ट ऑथोरिटी, पोर्ट
ऑथोरिटी, यही ऑथोरिटी पर सर्बानंद सोनोवाल ने लॉन्च किया है कि एक इंडिया का पहला ऑल इलेक्ट्रिक ग्रीन ट्रक बनाया जाएगा कंडला पोर्ट पर। क्लियर? जैसे आप जानते हो कि सर्बानंद सोनोवाल कौन है, ये क्वेश्चन बता देता हूं। सर्बानंद सोनोवाल, सर्बानंद सोनोवाल फॉर्मर आसाम सीएम, अभी ये मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग पोर्ट को होल्ड करे हैं। इन्होंने ही अनाउंस किया है कंस्ट्रक्शन किया जाएगा कंडला पोर्ट पर। ये इंडिया का पहला इलेक्ट्रिक ग्रीन ट्रक, ये करेगा क्या, तो इसका काम क्या होगा कि क्लीन पोर्ट, पोर्ट को क्लीन रखना। इवन जो इंडिया मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया में भी कंट्रीब्यूशन करेगा। इवन जो ग्रीन मैरीटाइम पोर्ट, क्या ग्रीन मैरीटाइम प्रोजेक्ट है, पोर्ट है, इनको ग्रीन रखना। इवन कोई भी पॉल्यूशन नहीं हो, एक्वेटिक लाइफ को बचाना इसका काम होगा। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जैसे आप जानते हो कि एक प्रोजेक्ट है इंडिया का प्रोग्राम जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक ग्रीन ट्रक प्रोग्राम, इसी प्रोग्राम के अंदर ये हो रहा है। पहला कंडला में होगा, फिर आफ्टर इसको और अनाउंस किया जाएगा मुंबई जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, टुटीकोरिन, जितने भी पोर्ट है वहां भी अनाउंस कर दिया जाएगा। विज्ञान का साइंस लिटरेचर फेस्टिवल 2025 हेल्ड इन विच सिटी ऑफ इंडिया। ये पूछा कि विज्ञान का साइंस लिटरेचर फेस्टिवल 2025 किस सिटी में होस्ट कराया, तो ये होस्ट कराया है न्यू दिल्ली के अंदर, न्यू दिल्ली में होस्ट कराया है। इसमें क्या है भाई, तो साइंस को प्रमोट करना, प्रमोट साइंस थ्रू लिटरेचर, लिटरेचर पोएट्री, क्लियर, लिटरेचर पोएट्री, इंडियन लैंग्वेज, इंडियन लैंग्वेज, और कई सारे वर्ल्ड के जो राइटर हैं, पोएट्री हैं, जो भी राइटिंग करते हैं, लिटरेचर है, ये पार्टिसिपेट करते हैं। साइंस को कैसे प्रमोट करना है ये हो रहा है। क्लियर? चलते बनाएंगे। विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च सुजलम भारत ऐप। देखो सुजलम भारत ऐप सीआर पाटिल, सीआर पाटिल किस मिनिस्ट्री को होल्ड करे हैं, याद रखना सीआर पाटिल मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति को होल्ड करे। तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने सुजलम भारत ऐप लॉन्च करी है जिसका मेन एम है रूरल एरिया का वाटर मैनेजमेंट, क्या करना, वाटर मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन, क्या कंजर्वेशन, वाटर मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन। सीआर पाटिल जो कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के हैं, इन्होंने अभी ये ऐप लॉन्च करी है सुजलम भारत ऐप, याद रखना, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। विच स्टेट ऑफ इंडिया लॉन्च मिशन पुनरुद्धान ड्यूरिंग वाटरशेड महोत्सव 2025। ये पूछा कि बताइए किस स्टेट ने इंडिया की ने मिशन पुनरुद्धान ड्यूरिंग वाटरशेड महोत्सव 2025 में लॉन्च किया है, तो वो है नागालैंड। नागालैंड ने लॉन्च किया है, याद रखना, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। और इसका मेन मोटिव क्या है कि वाटर कंजर्वेशन, क्या है, वाटर कंजर्वेशन एंड वाटर मैनेजमेंट, वाटर कंजर्वेशन एंड वाटर मैनेजमेंट इसका मेन मोटिव है। क्लियर? नागालैंड में, याद रखना। विच बैंक ऑफ इंडिया हैज बीन अवार्डेड बेस्ट बैंक इन इंडिया एट द बैंकर बैंक ऑफ ईयर अवार्ड 2025। ये पूछा कि बताइए इंडिया की कौन सी बैंक को भी अवार्ड मिला है बेस्ट बैंक इन इंडिया एट द बैंकर बैंक ऑफ ईयर अवार्ड से, तो वो है बैंक ऑफ बड़ौदा को मिला है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने क्या किया है, तो बैंकिंग सर्विस में ट्रांसफॉर्मेशन किया है, बैंकिंग सर्विस ट्रांसफॉर्मेशन, यू कैन से। और देता कौन है अवार्ड, ये देता है बैंकर मैगजीन। कौन सी देती है, बैंकर मैगजीन, बैंकर मैगजीन, याद रखना, एशिया पैसिफिक का अवार्ड है। और बैंक ऑफ बड़ौदा ने बड़ा अच्छा काम किया है बैंकिंग सर्विस में, इनोवेशन पर भी बड़ा काम किया है, तो इसलिए इनको यह अवार्ड दिया गया है। सॉरी, विच कंट्री विल होस्ट फर्स्ट कॉमनवेल्थ खो खो चैंपियनशिप इन मार्च 2026। ये पूछा कि बताइए कौन सी कंट्री होस्ट करेगी कॉमनवेल्थ गेम, जो कि कॉमनवेल्थ खो खो चैंपियन इन मार्च 2026, तो वो करेगी इंडिया ही होस्ट करेगी। क्लियर? पहला है। और आपको याद होगा कि कॉमनवेल्थ गेम भी इंडिया में होने जा रहे हैं जो कि अहमदाबाद में होंगे। कहां पर होंगे दोस्तों, अहमदाबाद में होंगे 2030 में, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। Which chess player
विन फिडे सर्किट 2025। ये पूछा बताइए कौन से चेस के प्लेयर ने फिडे सर्किट 2025 जीता है? तो वो जीता है डी आर प्रज्ञानंदा जी ने। आर प्रज्ञानंदा जी ने अभी जीता है फिडे सर्किट 2025 और ये क्वालिफाई कर चुके हैं। क्वालिफाई फॉर व्हाट? क्वालिफाई फॉर चेस टूर्नामेंट 2026 चेस टूर्नामेंट टाइटल के लिए, जो कि साइप्रस में होगा। कहां पर होगा? साइप्रस कंट्री में होगा। और साइप्रस कहां पर है? यूरोप की कंट्री है, यहां पर होगा। इसके लिए क्वालिफाई कर चुके हैं, याद रखना, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। विच बॉलीवुड एक्ट्रेस ऑनर्ड विथ गोल्डन ग्लोब हॉरिजन अवार्ड एट रेड सी फिल्म फेस्टिवल इन जिदा? जिदा में चल रहा है, मतलब सऊदी अरेबिया में। क्लियर? सऊदी अरेबिया में चल रहा है। और हमारे कौन से बॉलीवुड एक्ट्रेस को अभी गोल्डन ग्लोब हॉरिजन अवार्ड से नवाजा गया है? तो वो है आलिया भट्ट, रणबीर कपूर की वाइफ आलिया भट्ट को जो मिला है। अच्छी एक्ट्रेस है, एक्टिंग अच्छी करती हैं। और अक्षय खन्ना को देखना मत भूलना, वो वर्सेटाइल हीरो थे पहले से ही, और अब वो वीकेंड से धुरंधर मूवी में बड़ा अच्छा काम किया उन्होंने और दिल खुश कर दिया पूरे इंडिया में। कमबैक कितना हैवी किया। हालांकि बहुत वर्सेटाइल हीरो हैं, सारी मूवी में ये अच्छा करते हैं वो, जब भी विलन या पुलिस का रोल करते हैं। बट इसमें कुछ ज्यादा ही अच्छा रोल कर दिया। जो इरफान खान थे, अब तो नहीं रहे, क्लियर, इरफान खान, वो अपनी आंखों से एक्टिंग करते थे। तो इस बार क्या किया अक्षय खन्ना ने भी, अपनी आंखों से एक्टिंग करी है धुरंधर मूवी में। बेस्ट मूवी, क्लियर, मेरे को बड़ा अच्छा लगा, मैंने देखी, 2 बार देखी मैंने। हु हैज बीन कन्फर्ड यूएनईपी 2025 चैंपियनशिप ऑफ अर्थ अवार्ड? ये पूछा कि बताइए किसको अभी यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट जो कि प्रोग्राम है 2025 चैंपियनशिप ऑफ अर्थ अवार्ड दिया गया है? तो ये सुप्रिया साहू को दिया गया है। इन्होंने क्या किया है? तो इन्होंने एनवायरमेंट पर बड़ा काम किया है। महाराष्ट्र में एनवायरमेंट, इवन इकोसिस्टम कंजर्वेशन, क्या? इकोसिस्टम कंजर्वेशन पर बड़ा काम किया है, याद रखना, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। गति शक्ति यूनिवर्सिटी एंड विच ई कॉमर्स कंपनी हैज साइंड एमओयू फॉर शेयर्ड लर्निंग एंड एकेडमिक इनोवेशन? ये पूछा कि बताइए अभी गति शक्ति यूनिवर्सिटी और कौन सी ई कॉमर्स कंपनी ने एक एमओयू साइन किया है फॉर शेयर्ड लर्निंग एंड एकेडमिक इनोवेशन? व्हाट आई मींस इनोवेशन करना, इवन डाटा ड्राइवन डिसीजन मेकिंग। ये क्या होता है सर जी? कि डाटा का यूज करके हम डिसीजन लें, पहले डाटा की स्टडी करें कि क्या डिमांड है मार्केट की, देन आफ्टर उसके बाद डिसीजन लें। और ये कंपनी है अमेजॉन, गति शक्ति यूनिवर्सिटी और अमेजॉन ने एक एमओयू साइन किया है फॉर शेयर्ड लर्निंग एंड एकेडमिक इनोवेशन के लिए, याद रखना, लेक्चर बड़ा है। विच डे ऑब्जर्व एज इंटरनेशनल माउंटेन डे 2025? ये पूछा कि बताइए कौन सा दिन हम इंटरनेशनल माउंटेन डे ऑब्जर्व करते हैं? तो ये 11 दिसंबर को हर साल ऑब्जर्व करते हैं, याद रखना, क्लियर, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। विच डे इज ऑब्जर्व एज यूनिसेफ फाउंडेशन डे 2025? यूनिसेफ फाउंडेशन डे किस दिन ऑब्जर्व किया था? तो ये 11 दिसंबर को हर साल ऑब्जर्व किया था। और फाउंडेशन कब हुआ था यूनिसेफ का? तो 11 दिसंबर 1946 में, याद रखना, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो इसी के साथ आपको दोनों दिन के करंट अफेयर के मैंने एमसीक्यू कंप्लीट करा दिए। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना भूलना। अब मैं आपको 10 बजे लाइव मिलूंगा, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, बेफिक्र रहिए। 9:30 पे 10 बजे मैं लाइव आ रहा हूं आपके लिए। और ये तो रेगुलर चलेगा, जो लाइव सेशन है हिंदू इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी का, वो रेगुलर चलता है। बट अब ये जो एमसीक्यू का वीडियो है ये आपको अब मंडे को मिलेगा, जिसमें सैटरडे, संडे और मंडे के तीनों दिन के करंट अफेयर के एमसीक्यू आपको करे जाएंगे, क्लियर। तो वीक में 3 दिन आता है, याद रखना, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। मिलते हैं हम मंडे को इस लेक्चर के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।